आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की सबसे भरोसेमंद आवाज में हूँ प्रीति। आइए एक नजर डालते हैं देश दुनिया की 10 बड़ी खबरों पर। दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। हरियाणा के फरीदाबाद में भी इन झटकों का अनुभव हुआ है। भूकंप की तीव्रता 3.2 मापी गई है। ये घटना सुबह 6 बजे हुई, जब दिल्ली और एनसीआर के कई इलाकों में लोगों ने कंपन महसूस किया। एक बार फिर दिल्ली और हरियाणा के कुछ हिस्से भूकंप के इन झटकों से प्रभावित हुए हैं। ये जानकारी इस वक्त की बड़ी खबर के तौर पर सामने आई है कि दिल्ली और एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। सुबह के समय आई इन झटकों ने लोगों को एक बार फिर सतर्क कर दिया है। भूकंप की तीव्रता 3.2 होने के कारण इसका असर कई क्षेत्रों में देखा गया। राष्ट्रीय राजधानी और उसके आसपास के इलाकों में भूकंप के झटके महसूस होने से लोगों में थोड़ी देर के लिए हलचल मच गई है। संसद का मानसून सत्र चल रहा है और संसदीय कार्यवाही का आज दूसरा दिन है। कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के तत्काल मामले और लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए इसके खतरे पर चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। मानसून सत्र का पहला ही दिन काफी हंगामेदार रहा। विपक्ष एक ही मांग पर डटा हुआ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद संसद में मौजूद रहे और विपक्ष के उठाए मुद्दे, खासकर ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर खुद जवाब दे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सोमवार रात को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। मानसून सत्र की शुरुआत में ही हुए इस इस्तीफा ने चौंका दिया है। धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अपना पद छोड़ा है। अब कयास लगाया जा रहा है कि उनके इस्तीफे के कई बड़े बदलाव हो सकते हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की तलाश में है। धनखड़ के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के बाद उनके उत्तराधिकारी की नियुक्ति के लिए चुनाव जल्द से जल्द कराना होगा। संविधान के अनुच्छेद 68 के खंड को 2 के मुताबिक उपराष्ट्रपति की मृत्यु, इस्तीफा या उन्हें पद से हटाए जाने या अन्य किसी कारण से होने वाली रिक्त को भरने के लिए चुनाव जल्द ही करवाया जाए। बिहार विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर मामले पर भारतीय निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया है। आयोग ने कांग्रेस, राजद समेत अन्य राजनीतिक दलों को ओर से दायर याचिका में लगाए गए आरोपों को सिरे से नकार किया है। इसके साथ ही मीडिया के एक वर्ग में एसआईआर को लेकर चलाई जा रही भ्रामक खबरों को भी सवाल उठाए हैं। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि एसआईआर प्रक्रिया से मतदाता को कोई परेशानी नहीं, प्रक्रिया पूरी होने के करीब है जो कानून के मुताबिक है। आयोग ने कहा कि फर्जी मतदाता को मतदाता सूची से हटाना उसकी जिम्मेदारी है और वह संवैधानिक जिम्मेदारी को निभा रहा है। आयोग ने एसआईआर प्रक्रिया को एनआरसी बताए जाने पर कड़ी आपत्ति जताई और सुप्रीम कोर्ट से इस पहलू पर गौर करने की गुजारिश की है। बिहार सरकार ने सभी बिजली उपभोक्ताओं को 125 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है। इसका लाभ जुलाई महीने से बिल से ही देने की बात की गई है। 1 अगस्त को बिजली का बिल आएगा, उसमें जुलाई महीने के दौरान हुई कुल खपत में 150 यूनिट बिजली को माफ करते हुए शेष यूनिट पर ही बिजली बिल लगेगा। इसका लाभ सभी प्रीपेड मीटर धारकों को भी पूरी तरह से मिलेगा। राज्य में प्रीपेड मीटर धारकों की संख्या 60 लाख से अधिक है। ईडी हुए एक्सपोज, कर्नाटक केस में एससी की टिप्पणी के बाद आतिशी का बीजेपी पर बड़ा हमला। सुप्रीम कोर्ट द्वारा सोमवार को ईडी पर की गई तल्ख टिप्पणी के बाद आम आदमी पार्टी फिर से हमलावर हो गई है। आप नेता और दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी ने केंद्र सरकार पर एक बार फिर केंद्रीय जांच एजेंसी के दुरुपयोग का आरोप लगाया है कि दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर ईडी एक्सपोज हो गई। भाजपा सरकार विपक्षों को खत्म करने के लिए केंद्रीय जांच एजेंसी का दुरुपयोग कर रही है। मुंबई लोकल ट्रेन ब्लास्ट केस को लेकर महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। महाराष्ट्र सरकार लोकल ट्रेन बम धमाके में आरोपी को निर्दोष छोड़ने के बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इसका ऐलान किया है। फडणवीस ने कहा कि बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा किया गया फैसला हमारे लिए चौंकाने वाला है। हम इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर दिल्ली के लिए कुछ किया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी मंगलवार को दिल्ली में इस मांग को लेकर प्रदर्शन करेगी। इस मांग को दिल्ली में उठाने के लिए जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सोमवार को दिल्ली का रुख किया है। ये मानसून सत्र में इस बार जम्मू कश्मीर प्रदेश को राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग बुलंद होगी। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिए जाने की बात प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कई बार बैठक में कर चुके हैं। भारत के पूर्व विकेटकीपर फारूक इंजीनियर के नाम पर उनकी पूर्व काउंटी टीम लंकाशायर की ओर से ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान पर स्टैंड का नाम रखा जाएगा। फारूक इंजीनियर के अलावा वेस्ट इंडीज के दिग्गज क्लाइव लॉयड को भी ये सम्मान मिलेगा। सूत्रों ने बताया कि स्टैंड नामिंग समारोह 23 जुलाई से शुरू होने वाले टेस्ट मैच के पहले दिन आयोजित किया जा सकता है। ये क्लब के दोनों दिग्गजों के लिए एक उचित सम्मान है।
फारूक इंजीनियर की गिनती भारत के सबसे सफल विकेट कीपर्स में की जाती है। उन्होंने टीम इंडिया के लिए साल 1961 में डेब्यू किया था और 1975 तक खेला था। मोहित सूरी की फिल्म सैयारा चौथे दिन ही 100 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस आंकड़ा पार कर चुकी है। हर तरफ फिल्म के शानदार प्रदर्शन की चर्चाएं हो रही है। फिल्म को लेकर लोगों में जो एक्साइटमेंट है उसे देखकर लग रहा है कि फिल्म अभी भी कई रिकॉर्ड बनाने वाली है। हालांकि अभी फिलहाल उन खास रिकॉर्ड्स पर नजर डालते हैं जो फिल्म ने पहले वीकेंड में बना दिए और जिन्हें तोड़ने किसी नए कलाकार के लिए फ्यूचर में मुश्किल होने वाला है। फिलहाल आवाज इंडिया पर देश दुनिया की 10 बड़ी खबरों में इतना ही। जुड़े रहिए आवाज इंडिया के साथ, जल्द होगी आपसे फिर मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।